ये आकाशवाणी श्रीनगर है। शबीरुज़्ज़मां से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। जम्मू कश्मीर में अकीदत व एहतराम के साथ मनाई गई ईद उल फितर की तकरीब, वादी में रूह परवर इज्तिमात का इनेकाद। लेफ्टिनेंट गवर्नर का बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों की मियादबंद तकमील पर जोर। महकमे तामीरात आमा की कारगुजारी का लिया जायजा। तकसीम हिंद के बाद कुपवाड़ा के टीटवाल में एलओसी के नजदीक दरियाई किशन गंगा में पहली बार गंगा आरती का एहतिमाम। और होम्योपैथी के आलमी दिन के मौके पर सदर जमहूरिया ने देसी तरीके इलाज को आम करने पर पेशेवाराना महारत की अहमियत को किया उजागर। अब पेश है खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर में आज ईद उल फितर की तकरीब सईद निहायत ही तुज़्को एहतशाम और मजहबी अकीदत व एहतराम के साथ मनाई जा रही है। ईद उल फितर का चांद कल शाम नजर आया था, जिसके बाद लोग ईद की तैयारियों में जुट गए। आज ही खलीजी ममालिक के साथ साथ लद्दाख और केरला में ईद उल फितर मजहबी रवादारी के साथ मनाई जा रही है। अलबत्ता भारत के दीगर हिस्सों में ईद कल मनाई जाएगी। वादी के अतराफ व अकनाफ में नमाज ईद के बड़े बड़े इज्तिमात मुनक्किद हुए और फर्जंदान तौहीद सुबह सवेरे से ही तकबीरात का विर्द करते हुए ईदगाहों की तरफ रवां दवां होने लगे। वादी में सबसे बड़ा इज्तिमा आसार शरीफ दरगाह हजरत बल में मुनक्किद हुआ, जहां नमाज ईद सुबह 10:30 बजे अदा की गई। हजरत बल में हजारों की तादाद में फर्जंदान तौहीद ने अल्लाह के हुजूर सर्ब सुजूद होकर ईद नमाज में शिरकत की। नमाज की अदायगी के बाद फजा तकबीरात और दुरूद व अज़कार की सदाओं से गूंज उठी, जिसके बाद अल्लाह के बंदू ने इस्तिग़फार करने के अलावा दुआएं भी मांगी। ईद नमाज से फारिग होने के बाद मुसलमानों ने आपस में बगलगीर होकर एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद पेश की। इंतजामिया ने दरगाह हजरत बल में ईद उल फितर के इज्तिमा के लिए खातिर खाह इंतजामात किए थे। आसार शरीफ जनाब साहब सऊरा, आसार शरीफ शहरी कलाशपुरा, आसार शरीफ खिरम सिरहामा, आसार शरीफ काब मर्ग, आसार शरीफ पेट मखामा बीरवा, जियारत मीर सईद याकूब साहब सनवार, जियारत हजरत पीर दस्तगीर साहब खानियार, जियारत मखदूम साहब, जियारत नक्शबंद साहब ख्वाजा बाजार, जियारत हजरत मिर्जा कामिल साहब हावल अहम शरीफ बानीपुरा, जियारत हजरत सईद अली आली बल्खी बखरपोरा, जियारत हजरत शेख नूरुद्दीन वली चरार शरीफ, जियारत हजरत सखी जैनुद्दीन वली ऐश मुकाम, इमाम बाड़ा हसनाबाद और जड़ी बल के अलावा दीगर अहम मकामात पर ईद नमाज के रूह परवर इज्तिमात मुनक्किद हुए। सभी जिला सदर मकामात से भी ईद नमाज के बड़े बड़े इज्तिमात मुनक्किद होने की खबरें मौसूल हुई हैं, जिनमें गांधरबल, बारामूला, कुपवाड़ा, पुलवामा, शुपियां, अनंतनाग और कुलगाम शामिल हैं। सभी मकामात पर फर्जंदान तौहीद की एक बड़ी तादाद मुकद्दस माह रमजान के इख्तिताम पर ईद की खुशियों में शामिल हुई। इस मौके पर अय्यम हजरात और उलमाए किराम ने फलसफे ईद उल फितर पर तफसीली रोशनी डालते हुए बंदों की जिंदगी में तकवा गुजारी की अहमियत उजागर की। उलमाए किराम ने कहा कि जिसमें जितना तकवा होगा उतना ही उसे कुर्ब इलाही भी हासिल होगा।
लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने ईद उल फितर के मौके पर अवाम को दिल्ली मुबारकबाद दी है। मुबारकबादी के अपने पैगाम में उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि ईद उल फितर जम्मू कश्मीर के अवाम की खुशहाली और सेहत सलामती के अलावा जम्मू कश्मीर में अमन और तरक्की की एक नवीद साबित हो। मनोज सिन्हा ने इस मौके पर सबके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मुफ्ती आजम जम्मू कश्मीर मुफ्ती नासिरुल इस्लाम, जमीयत हमदानी के सदर मौलवी रियाज अहमद हमदानी, हकानी मेमोरियल ट्रस्ट के सरबराह सईद हमीदुल्लाह हकानी, लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर आर भटनागर, चीफ सेक्रेटरी अटल डल्लू, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी और पार्टी के सीनियर लीडर जफर इकबाल मनहास, कांग्रेस लीडर प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज, सीपीआईएम के लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी, पीडीएफ चेयरमैन हकीम मोहम्मद यासीन और दीगर मुत्तअद्दिद शख्सियात ने अवाम को ईद की मुबारकबाद दी है। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के सरबराह गुलाम नबी आजाद ने भी ईद के मौके पर उम्मत मुस्लिमा को मुबारकबाद पेश की है। मुबारकबादी के अपने पैगाम में उन्होंने जम्मू कश्मीर की तरक्की और अवाम की खुशहाली की तमन्ना जाहिर की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, नायब सदर उमर अब्दुल्ला और पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने नमाज ईद दरगाह हजरत बल में अदा की। इस मौके पर उन्होंने जम्मू कश्मीर में कयाम अमन और अवाम की खुशहाली के लिए दुआएं की। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी ने भी आसार शरीफ दरगाह हजरत बल में ईद नमाज अदा की। नामानिगारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि एक अच्छे माहौल में ईद की तकरीब का मनाया जाना बाइसे इत्मीनान है। उन्होंने इस मौके पर मिठाइयां भी तकसीम की। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों की मियादबंद तकमील यकीनी बनाने की हिदायत दी है। उन्होंने आज एक मीटिंग के दौरान महकमे तामीरात आमा की कारगुजारी का तफसीली जायजा लिया। मनोज सिन्हा ने मुतल्लिक अफसरों और अमलावरी एजेंसियों से ताकीद की कि वो बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों का मयार बरकरार रखते हुए तामीराती अमल की निगरानी यकीनी बनाएं। उन्होंने सड़कों और पुलों के सेफ्टी ऑडिट पर जोर देते हुए कहा कि कलीदी नवयत के बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों की तकमील से आम लोगों को बर वक्त फायदा पहुंचना चाहिए। मीटिंग में महकमे तामीरात आमा और दीगर मुतल्लिका महकमों के सीनियर ऑफिसर्स भी मौजूद थे। ये खबरें आकाशवाणी श्रीनगर से नशर की जा रही हैं। कपवाड़ा जिले में एलओसी के नजदीक टेटवाल इलाके में दरियाई किशन गंगा के किनारे आज गंगा आरती का एहतमाम हुआ। आरती की ये रस्म तकरीबन 75 बरस के बाद अंजाम दी गई, जहां एक नए घाट की तामीर अमल में लाई गई है। इस प्रोग्राम में मुल्क भर से ताल्लुक रखने वाले 20 श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। तकसीम हिंद के बाद ऐसा पहली बार हुआ कि जब शारदा मंदिर में हाजिरी देने वालों को टेटवाल में दरियाई किशन गंगा में डुबकी लगाने का मौका मिला। वजह रहे कि हद मुतारिका के नजदीक शारदा मंदिर में नवरात्रा की तकरीबात भी जारी हैं। बांडीपोरा में ट्रैफिक के एक हादसे में एक कमसिन बच्ची जाम बहक और 7 दीगर अफराद जख्मी हो गए हैं। बांडीपोरा के हमारे नुमाइंदे ने खबर दी है कि यह हादसा आज दोपहर बाद जिले के छरथंगू इलाके में पेश आया, जहां एक ऑटो सड़क से लुढ़क गया, जिसके नतीजे में मौके पर ही एक कमसिन बच्ची जाम बहक हो गई, जिसकी शिनाख्त अजस की रहने वाली फुरकाना के बतौर हुई है। जख्मी हुए 7 अफराद को मरहम पट्टी के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर उत्तराखंड के मफाद में कभी भी काम न करने का इल्जाम लगाया है। एक हिंदी रोजनामे को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने खुद को देवभूमि का एक खिदमतगार बताया और कहा कि पहाड़ी इलाकों, खासतौर से उत्तराखंड को दहाइयों से नजरअंदाज किया गया है। उन्होंने मुबैना तौर पर कहा कि बरसरे इख्तिदार अफराद के दरमियान देवभूमि के अवाम के मफाद के लिए काम करने की खातिर नजरियात और कुव्वत इरादे की कमी रही है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि उन्होंने रूहानियत की तलाश में और बाद में बीजेपी के एक वर्कर की हैसियत से उत्तराखंड में काफी वक्त गुजारा है और वो पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों की मुश्किलात से वाकिफ हैं। उधर कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी ने कहा है कि मौजूदा लोकसभा चुनाव 2 नजरियात के दरमियान एक मुकाबला है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में उन्होंने दावा किया कि एक तरफ कांग्रेस है जिसने हमेशा भारत को मुत्तहिद किया है, तो दूसरी तरफ वो हैं जिन्होंने हमेशा यहां के अवाम को मुनकसिम करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि तारीख इस बात की गवाह है कि कौन लोग मुल्क को तकसीम करने वाली कुव्वतों के साथ थे और कौन मुल्क को मुत्तहिद करने और आजादी दिलाने के लिए जिद्दोजहद कर रहे थे।
सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि होम्योपैथी की मकबूलियत में इजाफे की खातिर तहकीक और पेशेवराना महारत अहमियत की हामिल है और होम्योपैथी को मौसर बनाने के लिए ठोस तिब्बी तहकीक की जरूरत है। सदर जमहूरिया होम्योपैथी के आलमी दिन के मौके पर नई दिल्ली में 2 रोजा सिंपोजियम से खिताब कर रही थी। सदर जमहूरिया ने एक ऐसे तरीका इलाज की हैसियत से होम्योपैथी को आलमी सतह पर तस्लीम किए जाने की सताइश की जिस तक सबकी रसाई मुमकिन है। उन्होंने भारत में होम्योपैथी को फरोग देने में कोशिशों के लिए आयुष की वजारत समेत होम्योपैथी के कौमी इदारे की कोशिशों को भी सराहा। दिल्ली की एक अदालत ने वजीर आला अरविंद केजरीवाल की उस दरख्वास्त को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने अदालती तहवील के दौरान अपने वकीलों से मिलने के लिए और ज्यादा वक्त दिए जाने की इस्तदा की थी। सीबीआई और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के मकामात की समाअत करने वाली खुसूसी जज कावेरी बवेजा ने दरख्वास्त को रद्द करते हुए कहा कि ज्यादा वक्त दिए जाने के लिए खातिर खा वजूहात नहीं दी गई हैं। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने केजरीवाल की दरख्वास्त की मुखालफत की और कहा कि महज जेल से हुकूमत चलाने के लिए उनके साथ खुसूसी सलूक नहीं किया जा सकता। दरी असना बीजेपी ने आज नई दिल्ली में अपना एहतजाज जारी रखा। वो मांग कर रहे थे कि दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल शराब पॉलिसी के मुबैना घोटाले में मुलविस होने की बिना पर इस्तीफा दें। श्रीलंका की जेलों से रिहा किए गए 19 भारतीय माहीगीर आज सुबह चेन्नई पहुंच गए। 17 मार्च को रामनाथपुरम जिले के 21 माहीगीर 2 कश्तियों में मछली पकड़ने गए थे कि उन्हें उस वक्त श्रीलंका की बहरिया ने गिरफ्तार किया जब उनकी कश्तियां बैन अक़वामी आबी हदूद को पार कर गईं। उन्हें जाफना की अदालत में पेश किया गया। एक माहीगीर को आबी हदूद पार करने के लिए 2 बार हिरासत में लिया गया और 1 साल की कैद सुनाई गई। अदालत ने एक और माहीगीर को भी 6 माह की कैद सुनाई। दीगर अफराद को रिहा किया गया था और उन्हें 7 रोज कबल भारतीय हाई कमीशन के हुक्म के हवाले किया गया था। तमाम 19 माहीगीर परवाज के जरिए चेन्नई पहुंच गए हैं। राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने आज पार्लियामेंट हाउस में राज्यसभा के लिए मुंतखब किए गए 10 मेंबरान को हल्फ दिलाया। उनमें बीजेपी के एमजे नायक, शिवसेना शिंदे ग्रुप के एमएम डियोरा, कांग्रेस की रेणुका चौधरी, समाजवादी पार्टी के रामजी लाल सुमन और टीएमसी की सगा रेखा घोष भी शामिल हैं। आखिर में मौसम से मुतल्लिक खबर। महकमे मौसमियात की पेश गोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान दूर दूर तलक हल्की बारिशें या गरज चमक के साथ छींटें पड़ने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 22.8 डिग्री जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 6.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 32.9 डिग्री जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 18.1 डिग्री सेल्सियस था। उधर लेह में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 12 जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत -2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आखिर में अहम खबरों का खुलासा एक बार फिर। जम्मू कश्मीर में अकीदत और एहतराम के साथ मनाई गई ईद उल फितर की तकरीब, वादी में रूह परवर इज्तिमात का इनेकाद। लेफ्टिनेंट गवर्नर का बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों की मियादबंद तकमील पर जोर, महकमा तामीरात आमा की कारगुजारी का लिया जायजा। तकसीम हिंद के बाद कपवाड़ा के टीटवाल में एलओसी के नजदीक दरियाई किशन गंगा में पहली बार गंगा आरती का एहतमाम। और होम्योपैथी के आलमी दिन के मौके पर सदर जमहूरिया ने देसी तरीकाई इलाज को आम करने पर पेशेवराना महारत की अहमियत को किया उजागर। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।